साथियों, मैं बालाजी, नए साथियों के लिए मैं बालाजी भोपाल से इंग्लिश टीचर हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से इस आरसीएम बिजनेस को शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा था, हर व्यक्ति को लगता है, लेकिन आज मैं 100% इस आरसीएम को जीता हूँ सर। आरसीएम करता ही नहीं हूँ, आरसीएम के साथ जीता भी हूँ, आरसीएम के साथ उठता-बैठता हूँ। तो यकीन मानिए इस आरसीएम को मैंने पिछले 2 साल से बहुत ही अच्छे से मैंने इसको स्टडी किया है और भी मैं स्टूडेंट हूँ चूंकि आरसीएम का भी हूँ मैं इंग्लिश टीचर, लेकिन यहाँ पे आरसीएम का मैं स्टूडेंट हूँ। आरसीएम को मैं सीखता हूँ और अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आरसीएम से जितना निचोड़ थोड़ा सा निकाल पाया हूँ वो आपके सामने रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। नए साथियों के लिए बता दूं कि सर आप नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइबर जरूर देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए सर। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको बिलीव के साथ, भरोसे के साथ, आपको कोई भी ऐसा चीज परोसा नहीं जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि अरे यार टाइम बर्बाद हो गए। आपका टाइम विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज का जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आने वाला हूं वो बहुत ही कमाल का प्रेजेंटेशन है। आप यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लाइव सब्सक्राइब जो भी आपको करना है, लाइक करना है, कमेंट जरूर करते रहिए सर। आप लोगों के कमेंट कैसा महसूस हो रहा है वो कमेंट आप जरूर करते रहिए, उससे हमें बहुत मैंने हेल्प मिलता है। आप लोगों की इस कमेंट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। यकीन मानिए जितना आप कमेंट्स वगैरह करेंगे उतना हमें और माने अच्छा लगता है। आप नेगेटिव कमेंट आपको अच्छा नहीं लगा, आप सीधा बोलिए सर मुझे ये वीडियो अच्छा नहीं लगा या यहाँ पे ये होना चाहिए था। आप बोलिए, आपको मैं जवाब दूंगा। मैं हर कमेंट का मैं सराहनीय करता हूँ, लाइक करता हूँ उसको, कमेंट को लव करता हूँ और बिल्कुल आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ अपने बुद्धि के स्तर पर सर। और मैं चाहूंगा आज जो प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो आपके सामने प्ले होने वाला है, ये जो स्लाइड्स आपके सामने प्ले होने वाला है, ये बहुत कमाल का स्लाइड है। आपको समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। बहुत ही कमाल का। कोई भी को होस्ट मुझे बताइए सर, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? कोई भी को जी होस्ट सर, प्लीज। दिख रही है सर। ओके सर, ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आप देख पा रहे हैं सर डायरेक्ट सेलिंग जो है ये कैसे शुरू करे सर। कंफ्यूजन बहुत सारा होता है सर, लेकिन ये कैसे तो अब समझ में आया, लेकिन क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, 2 वीडियो पहले। इससे जस्ट 2 वीडियो पहले आप जब मेरे चैनल को देखते हैं, उस चैनल में आदरणीय तिलोक चंद छाबड़ा जी का जो शॉर्ट वीडियो मैंने दिया है, उनके नीचे देखिए लिखा है अपलोड्स। आप अपलोड्स पे क्लिक करेंगे तो बाकी सारे मेरे 70-75 वीडियो आपको जो है पूरा दिखेगा सर, सीरियल बाय सीरियल। अपलोड्स पे जाएंगे तो यकीन मानिए आपको इससे पहले के वीडियो में आपको दिखा मैंने शो किया है कि क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, है ना। और लेकिन उसी वीडियो को यदि आप आसानी से देखना चाहे तो इस वीडियो के नीचे देखिए, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप आसानी से उसमें जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा हाउ टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग। शुरू से अंत तक ये बेसिक जानकारी आपको मिलने वाला है। चूंकि हम आरसीएम बिजनेस में हैं तो आरसीएम को टच करते हुए, आरसीएम को लेते हुए, आरसीएम के साथ लेते हुए यकीन मानिए सर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं। यस, आई एम प्राउड टू बी एन आरसीएम स्टूडेंट। मैं आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट, और नाम भी कितना प्यारा है सर, यकीन मानिए राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है सर। इनको समझना बहुत आसान है, बस एक बार समझ में आ जाए। समझना आसान है सर। कई लोग बोलते हैं समझना मुश्किल है, करना आसान है। मैं कहता हूं सर समझना भी आसान है। उनके लिए आसान है जो समझना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं उनके लिए आसान है सर। करना भी आसान है, जो करना चाहते हैं उनके लिए आसान है सर। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के सबसे पहला तो मैं आप लोगों के सामने आपको बहुत 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 रिस्पेक्टली आपको जेआरसीएम बोलता हूं। सारे मेरे सदस्यों को, जितने सदस्य हम बैठे हुए हैं प्लस जितने सदस्य हमारे चैनल्स को देखते हैं, सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत जेआरसीएम करता हूं। और नए जो आरसीएम मेंबर नहीं है, दूसरे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, सर यकीन मानिए हम डायरेक्ट सेलिंग को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी दूसरे कंपनी में, हम किसी दूसरे कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में पता चला कि मैं मैथ पढ़ने कोचिंग जा रहा हूं और मेरे जो बाजू के सीट में जो उस कोचिंग में बैठे हैं वो किसी और स्कूल के, लेकिन दोस्त तो बन जाते हैं ना सर। कट्टरता तो नहीं दिखाते कि अरे तुम्हारा स्कूल खराब है, अरे तुम्हारा, ये गंदा सोच है सर। यकीन मानिए हर व्यक्ति अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो आपको स्वागत करता हूं, जो आप यदि आरसीएम में नहीं है तो भी आपका स्वागत करता हूं इस मेरे प्रोग्राम में। मेरा प्रोग्राम जो है, मेरा जो चैनल है सर, वो आरसीएम डायमंड बालाजी आपको इस वीडियो के नीचे दिख जाएगा। लाल अक्षर में आपको सब्सक्राइब बटन जरूर दिखेगा, एक उंगली का, सिर्फ एक उंगली आप टच कर दीजिए उस सब्सक्राइब बटन पे। तो देखिए आपके आशीर्वाद से हम कितना आगे तक आपको और क्या क्या जानकारी हम मेहनत कर सकते हैं। आपके इस एक उंगली की वजह से ही हम इतना मेहनत करते हैं और आगे और मेहनत करेंगे सर, यकीन मानिए। मैं शुरुआत करता हूं कि हम काम तो करना चाहते हैं, हम काम तो करना चाहते, पर हमारा सोच कैसा हो। काम तो हम करना चाहते हैं, हमारा सोच कैसा हो, सबसे बड़ी चीज यही है सर। आपका सोच ही विचार बनाए जिंदगी सर। ये जो 3 शब्द है, आपके विचार से ही आपका जिंदगी बनता है। और यकीन मानिए सर, कोई एक व्यक्ति, आज मैं किसी को समझा रहा था कि एक फैमिली में से एक व्यक्ति, किसी भी जनरेशन देखिए, एक व्यक्ति यदि चेंज होता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक गांव या कस्बा टाइप के जगह है जहां पे रूढ़ीवादी जो भी एक्सवाइजेड, प्लीज सर, प्लीज फुलचंद जी, प्लीज स्क्रीन पे टच ना करें सर, प्लीज निवेदन है सर। फुलचंद जी प्लीज सर, मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपने स्क्रीन को थोड़ा सा कर दिया है, जैसा भी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। प्लीज सर, आप लोगों से निवेदन है, स्क्रीन टच ना करें सर, बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दे सर, प्लीज सर, कुछ कमांड अपने हाथ में रखिए सर। तो मैं बताना चाह रहा था कि किसी गांव में या कस्बे में जो रूढ़ीवादी के कारण एक होशियार लड़की जो है उसको शहर में पढ़ने भेजते नहीं, अधिकतर केसेस में देखा गया था पास्ट में। लेकिन किसी ने, किसी एक माँ ने, किसी एक पिता ने वो निर्णय को पूरे परिवार से लड़ने के लिए रेडी हो गए सर। कोई एक माँ परिवार से लड़ने के लिए रेडी हो गए, और यकीन मानिए सर, उस माँ के उस निर्णय से उस बेटी की जिंदगी तो बना ही बना। अब वो बेटी चूंकि पढ़ लिख के जॉब करने लगी है, तो अब उसके आने वाले जितने पीढ़ी है सर, सब रूढ़ीवादी से बाहर हो गए सर, यकीन मानिए सर। तो एक विचार से, एक निर्णय से हमारा सोच जो है वो पैदा करता है, हमारा सोच जो है वो विचार, वो निर्णय, डिसीजन, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो हमारा सोच पैदा करता है। तो हमारा सोच कैसा होना चाहिए, ये हमें पता होने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये है सोच सर। एक पैर नहीं है फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जंप जो है, लॉन्ग जंप, मतलब कुछ दूर दौड़ के आके, एक ही पैर से उछल उछल के दौड़ के आके वो कूद गई है। ये वीडियो आपके सामने बिल्कुल यूट्यूब में मिलेगा, आप देख सकते हैं। एक पैर नहीं है, लेकिन ये देखिए सर, दोनों पैर। ये समझने की आवश्यकता है हमें कि हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। इनके जोश और जज्बा देखिए सर। ये ऐसे व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सर जो स्वस्थ है, संपन्न है। हमें ये समझने की आवश्यकता है सर। ये देखिए, अब आते हैं आरसीएम सर। ये तो दुनिया दिखा है इससे पहले। अब देखिए आरसीएम में, देखिए सर, आप देख पा रहे हैं चेयर के नीचे पैर नहीं है सर, चेयर के किनारे तक पैर नहीं है, क्योंकि चेयर के ऊपर जो है किताब रखा हुआ है। वो जहां बैठे हुए आदरणीय, उनके उसी चेयर में, चेयर के सामने में एक उन्होंने डायरी रख के बैठे, और हाथ भी देखिए कैसा है, माने सीधे तरीके से भी हाथ नहीं है सर, सीधे तरीके से भी हाथ नहीं। आप यूट्यूब में ये स्क्रीनशॉट लेके इसको चेयर सर्च कर सकते हैं, हाउ टू सक्सेस इन आरसीएम बिजनेस पार्ट 1। सर यकीन मानिए सर, 250 लोग से ज्यादा वो उनको सुन रहे हैं, और उनकी बातें सुनिए, आपको हंसी आएगी और मजा भी आएगा और आपके अंदर जोश भी आएगा। ये वीडियो है आरसीएम के अग्रेसिव। ये देखिए सर, कितना शानदार कोटेशन। अपाहिज कौन है? हमारे आदरणीय मातृशक्ति एक बार जवाब दिए थे, शबाना खान मैडम जी ने एक बार जवाब दिए थे कि सर,
जवाब दिए थे इसी पाठशाला में। उन्होंने बोला था, बहुत शानदार लाइन बोले थे कि सर हम हाथ पैर से अपाहिज नहीं है, हम दिमाग से अपाहिज है। अपाहिज वह नहीं जिसके हाथ पैर ना हो, बल्कि अपाहिज वह है जो हिम्मत जिसके पास नहीं है, जिसको दुनिया से लड़ने की क्षमता नहीं है। और दुनिया से लड़ने से पहले खुद से लड़ना पड़ता है सर, खुद से लड़ना पड़ता है, तब फैमिली से लड़ना पड़ता है, तब फ्रेंड से लड़ना पड़ता है, तब फील्ड से लड़ना पड़ता है। 3F, 3F को यदि आपने पार कर लिया तो यकीन मानिए सर, आप सफलता के रास्ते में जाएंगे। तो हिम्मत, हौसला होना चाहिए आपके अंदर, आपके सपने में दम होना चाहिए। बोलते ना, सपनों में दम होना चाहिए। किसने कहा है कि आसमान में छेद नहीं हो जाता? किसने कहा है कि आसमान में छेद नहीं होता? यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से एक पत्थर फेंको तो सही। तो ये बातें बहुत जोशीला होता है सर। ये सोचने वाली बात है कि हमें करना क्या है। ये वीडियोस, ये जो फोटोज दिखाया आपको, इसलिए दिखाया कि आप पूरे वीडियोस को देखें सर। पूरे जो वीडियो है, पूरा जो मैं स्लाइड, पूरा जो प्रेजेंटेशन में दे रहा हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत तो हो, इतनी हौसला तो हो कि मैं पूरा वीडियो देखूंगा 20 मिनट का, तब तो कुछ सीखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा देखा आगे बढ़ा दिया। सर अधूरे ज्ञान से जिंदगी में आज तक ना कोई सफल हुआ है और ना होने वाले हैं। प्लीज सर, को होस्ट प्लीज ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सर, किसी ने, ये देखिए, ये देख के आपको क्या लग रहा है सर? ये देख के मुझे तो ये लग रहा है किसी ने तो आपको प्लान दिखाया होगा ना। अब मैं बात वहां तक करूंगा कि आरसीएम कैसे करते हैं सर, कैसे कैसे शुरू करें सर। अब बात वहां से शुरू, यहां से शुरू है सर, कि आरसीएम को कैसे करें, यहां से शुरू है सर। देखिए, किसी ने तो आपको प्लान दिखाया है ना, और यदि प्लान दिखाया है तो वो क्या सोच के प्लान दिखाया? सोचिए सर, जो आपके बारे में सोचता है सर, जो आपका भला चाहता है सर, इसीलिए उसने प्लान दिखाया। उसने कई लोगों को प्लान नहीं दिखाया होगा। मैंने खुद अपने फैमिली में कई लोगों को प्लान नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता है कि वो, मैं उसको प्लान दिखाने के बाद भी, लेकिन फिर भी एक बार टच कर लिया था कि चलो एक बार बोल के तो देखते हैं। सर वो आपका भला चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि भाई एक दिन जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मान लीजिए मेरे जो कजन ब्रदर सिस्टर है, उनको प्लान दिखाया, कुछ नहीं हो रहा है, मैं जिस दिन, यकीन मानिए, जिस दिन मैं एमराल्ड बन जाऊंगा, उसके बाद यदि मेरे कजन ब्रदर सिस्टर आएंगे, उनको मैं कहाँ ज्वाइनिंग दूंगा सर? यकीन मानिए, मेरे ही फैमिली मेंबर को मैं ज्वाइनिंग कहाँ दूंगा? वो नीचे कहाँ, पता नहीं, 1000-5000 लोगों के नीचे जाके ज्वाइनिंग होगी सर। तो जिसने आपको प्लान दिखाया वो चाहता है, भला ही वो आज नया है, हो सकता है 1 हफ्ता हुआ है ज्वाइन किया है, 1 महीना हुआ है ज्वाइन किया, उसको इतना नहीं आता हो, लेकिन वो चाहता है कि आपका भला, उसको पसंद आया, उसको लगा कि इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है, इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता, इस बिजनेस में अपने मर्जी से कर सकते, तो वो आपका भला चाहता है सर, इसीलिए उसने आपको प्लान दिखाया। तो मैं चाहता हूं कि सर, यदि सामने वाले ने आपको प्लान दिखाया, तो आप अपने सभी संदेह को, सामने वाले का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है वो नया है, जैसे मैं पहले नया था तो मेरा बहुत सारे मजाक उड़ाया जाता था सर। आज किसी की हिम्मत की वो मेरे मजाक उड़ा दे, क्योंकि नॉलेज लेके बैठा हूं सर। तो हो सकता है कि सामने वाले के पास नॉलेज ना हो, और जब सामने वाले के पास नॉलेज ना हो तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा अपनी समझदारी दिखाइए कि भैया मुझे लगता है कि आप नए हो, आप अपने सीनियर से मिलाओ जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सके, मेरे संदेह को समाधान कर सके। तो ऐसे अपने सारे संदेह को आप निदान करें, निदान करके जितने जल्दी हो सके मेंबर बने सर, जितने जल्दी हो सके। क्योंकि आप मेंबर बनेंगे तो यकीन मानिए, आप मेंबर आज बन गए, कल को हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके भाई को कोई और व्यक्ति मिल जाए, तो उसकी ज्वाइनिंग कहां होगी? आपके ही नीचे होगी सर। लाइन तो चल ही रहे, आपके ही नीचे होगी सर। तो एक हेल्प तो मिल जाता है ना, कम से कम सीनियर का एक हेल्प मिल जाता है ना सर। तो ये फर्क पड़ने की वाली बात है सर, यकीन मानिए। एक लाइफ टाइम आईडी कोड मिलेगा आपको, लाइफ टाइम सर। आरसीएम का एक खास बात ये है सर, एक खास बात ये भी है कि आरसीएम में आपको लाइफ टाइम कोड मिलता है सर, लाइफ टाइम। ये कोड आपको, आपके परिवार में जो आपने फॉर्म भरा है उसमें जो नॉमिनी रखा है, उस नॉमिनी के अलावा किसी और को नहीं मिलेगा सर, किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा ये कोड। आपने जिसको नॉमिनी रखा है सिर्फ उसी को ट्रांसफर होगा, वो भी शो करना पड़ेगा कंपनी को कि हमारे जो, जिसने मुझे नॉमिनी रखा, हो सकता है मेरे पति हो, पत्नी हो, मेरे पिता हो, मेरे माता हो, मेरे भाई हो,
वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए सीनियर के माध्यम से ये संदेश पहुंचाया जाता है कि सर वो नहीं है, तो उनका जो है उन फलाने के नाम से ट्रांसफर कर दीजिए जो उन्होंने नॉमिनी रखा है। ये मेरा कोड है सर 32 32 80 66। इसलिए मैंने थोड़ा सा पहला और लास्ट का डिजिट में दिखा रहा हूं सर। आईडी को एक्टिव करने के लिए अपने पसंद से जरूरी सामग्री खरीदे। सर वो जमाना खत्म हो गया जब एक किट मिलता था, एक डिब्बा मिलता था, मुझे पसंद हो या ना हो मुझे लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप अपने पसंद से कि इतने सारे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की सारे स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। घर का सामान, पर्सनल केयर आपको, आप स्टूडेंट है, आप हॉस्टल में रहते कि सर हल्दी नमक मिर्ची मुझे नहीं चाहिए, तो आप कपड़े जूते ले लीजिए सर। कपड़े जूते, ट्रॉली बैग, पिट्टू बैग, ऑफिस कॉलेज बैग, ये ले लीजिए। आप खेती किसानी के प्रोडक्ट ले सकते हैं यदि आप किसान हैं। आप हल्दी नमक मिर्ची यदि आप गृहस्थी चलाते हैं, आपको कुकर चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, आपको पर्सनल केयर चाहिए, क्या चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप हर चीज ले सकते हैं सर। अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए अपने सीनियर से पूछिए कि मुझे मेरे घर के सामान ये लिस्ट है, चलिए एक दिन चलते हैं। एक दिन क्या, आज ही चलते हैं सर। आज ही डिसीजन लीजिए कि आज, यदि रात में देख रहा है तो सर अभी तो मत जाइए, आप सुबह जाइए, 11 से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी जाइए, 8-9 बजे के बीच में कभी भी जाइए। आप अपने आईडी को एक्टिव करिए और हर महीना आप सामान खरीदते रहे, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको जो एक साबुन लिया, कई लोग गलती करते सर, एक साबुन लिया, अब वो साबुन क्या, जो पॉलिथीन में साबुन आया ऐसे ही रगड़ेंगे क्या बाथरूम में जाके कि ये वो नहीं होना चाहिए, माने खत्म नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई आज तक किया सर इंडिया में? नहीं ना। तो सीधी सी बात है, आपका साबुन घुलेगा, आपका साबुन खत्म होगा तो अगले महीना फिर एक साबुन चाहिए। आज आप जो जो सामान लिए 1 महीने बाद आपको फिर चाहिए तो फिर से ले सकते हैं सर। वो डिस्काउंट कोड आपको मिल गया है सर, आईडी कोड जो लाइफ टाइम वाला मिल गया आपके डिस्काउंट के लिए। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। आप आईडी को जल्दी एक्टिव कीजिए, क्योंकि जब तक आईडी एक्टिव नहीं होगा आपके नीचे दूसरे व्यक्ति के आईडी लगाना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते, जब आपने प्रोडक्ट लेके आए तो आप अपने सीनियर को कॉल कीजिए, क्योंकि घर में आप सामान लेके आ गए। हो सकता है कि आपके बच्चे बड़े हो, वो अति होशियार हो, कुछ ज्यादा पढ़ लिख गए हो तो अति होशियारी दिखा सकते हैं सर, होता है सर प्रैक्टिकली। हो सकते हैं आपके पिताजी मना कर रहे हो सकता है आपके पत्नी मना कर रही हो, तो जिसका माने उस घर में जिसका चल रहा है वो मना कर सकते। और इत्तेफाक से भी हमने पावर ऑफ डिसीजन मेकर को ले लिया, जिसके घर में चलता है उसी को यदि हमने पकड़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार सामान लेते हैं तो 1-2 दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर आप अपने सीनियर को कॉल करें, कॉल करके उनको अपने घर पे बुलाए, विजिट कराए, घर के सदस्यों को सामान समझवाने के लिए होम मीटिंग जरूर कराए। होम मीटिंग बहुत जरूरी है सर। कई बार ऐसा होता है कि आप घर में सामान लेके गए और आप समझा नहीं पा रहे, तो वो घर वाले सामान लेंगे नहीं सर, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पापा ठीक है आप लेके आए, आप ही यूज करो, हम नहीं कर रहे, हम तो हमारा जो मार्केट का साबुन है वही हम लगाएंगे, हमारा जो क्रीम है वही लगाएंगे, भले ही वो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड का साबुन लगा रहा है लेकिन लगाएंगे। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। और यदि सीनियर न्यू हो तो एक्टिव और नॉलेजेबल सीनियर को संपर्क करें सर। हो सकता है कि आपके सीनियर अभी अभी गए हो, तो आप उनसे पूछिए कि आपका कोई ऐसा सीनियर जो एक्टिव हो और जो नॉलेजेबल हो, जिसके पास इससे रिलेटेड सारी जानकारी लगभग है, तो ऐसे एक्टिव सीनियर को आप संपर्क करें। रोज मीटिंग में बैठे सर, रोज मीटिंग में बैठे, नोट करें, रोज मीटिंग में बैठना जरूरी है सर। रोज खाना खाना जरूरी है तो रोज मीटिंग में बैठना जरूरी है। और आज तो इतना आसान हो गया है सर, ऑनलाइन ऑनलाइन सर, घर बैठे देखिए, आप भी घर बैठे यूट्यूब देख रहे हैं, आप भी घर बैठे हमारे जो हम साथी अभी बैठे हुए, ये सारे साथी 100 अलग अलग घरों से हैं और सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, यकीन मानिए सर, अपने अपने घर में बैठे, इतनी ठंड में रजाई ओढ़ के बैठे। कई साथी आग ताप रहे हो और मीटिंग सुन रहे हो। तो कई साथी देखिए, अपने अपने घर में आप बैठ के, यकीन मानिए, अपनी जूम मीटिंग को आप ले सकते हैं। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता सर। पहले जमाना बहुत कठिन था, उसमें भी लोग सक्सेस हुए। आज जितना आसान हो रहा है उतना हम कमजोर बनते जा रहे हैं सर। सर जूम मीटिंग का बहुत बड़ा महत्व है सर, यकीन मानिए जूम मीटिंग का बहुत बड़ा। ये देखिए सर, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था सर, जो जिसके वजह से मैं वीडियो चालू नहीं कर पा रहा था, देखिए ये देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखिए, आप लोग अपने अपने को पहचान लीजिए कि मैं हूं कौन। अरे दीवानो, मैं हूं कौन, इधर देखिए, मैं हूं भगवत सिंह जी, मैं हूं रविकांत सर, मैं हूं
इंजीनियर जीएल साहू जी, देखिए आलोक विश्वास जी, ये सब वीडियो में बैठने का कमाल है सर। ये शानदार चीज है सर। प्रोडक्ट के बारे में जानिए, मीटिंग में बैठ के प्रोफाइल के बारे में जानिए, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें जानिए, प्लान कैसे शो करते, ये सारे मीटिंग में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते, लोगों से बात कैसे करते। कई बार ऐसा होता है, लोग बोल रहा है कि मेरा पेट दर्द है और आप दवाई दे रहे हो सर दर्द की। कई बार मैंने देखा है, मेरे जूनियर साथियों के मैं साथ जाता हूं, उनका प्रश्न रहता है कि भैया ऐसा ऐसा क्या हो सकता है, और इसका आंसर जो जाता है वो पता नहीं कौन सी रास्ते में घूम रहे होंगे भगवान जाने। प्रश्न इस रास्ते से आ रहा है, आंसर इस रास्ते से जा रहा है, वो कहीं भी मिलन नहीं हो पा रहा है, तो वो गड़बड़ होता है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग भी आना चाहिए सर। प्लान के साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग। प्लान तो 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है सर, बाकी प्रोस्पेक्टिंग होता है। सामने वाले को कन्विंस करना, सामने वाले के प्रश्नों के जवाब देना इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिंग। सही तरीके से आप उसको क्लियर कीजिए सर। लोगों की सूची बनाएं। नेक्स्ट आपको क्या करना है सर? अभी हमने सीनियर को बुलाए थे, घर वालों को, ठीक है, मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। अब आपको लिस्ट बनाना है सर। लिस्ट बनाना है, आपके मन में जो जो आ रहा है सबका लिस्ट बनाइए। सोचने वाली कोई बात नहीं, जिसका नाम दिमाग में आ रहा है, राम श्याम रहीम एंथोनी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, पान वाले, जूते वाले, ठेले वाले, शोरूम वाले, जितके भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है, नाम लिखिए। उसके बाद आप अपने सीनियर के पास जाइए सर। सीनियर से मिले, क्योंकि उस नाम से वो छटनी करेंगे, चुनाव करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बताओ, आपको कैसे जानते हैं, आप इनको कैसे जानते हैं, आपकी बात कितना सुनते हैं। तो उस हिसाब से सीनियर फिर क्या करेंगे, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ऐसा लिस्ट बनाएंगे। फिर वो आपको बताएंगे करना क्या है। उसके बाद आप कॉल करना सीखे सीनियर से कि सर कैसे कॉल किया जाए, कैसे उनको बताया जाए, कितना बताया जाए। क्योंकि सर यदि कोई मूवी, यदि ट्रेलर में यदि पूरी मूवी दिखा दिया जाए तो फिर टॉकीज में तो कोई नहीं जाएगा सर। टॉकीज में कोई जाएगा क्या? सिनेमा हॉल में कोई जाएगा यदि ट्रेलर में सारे मूवी दिखा दिया जाए? तो ये समझने वाली बात है। तो वो भी आपके सीनियर, एक्टिव सीनियर आपको बताएंगे कॉल कैसे करना है, कैसे बुलाना है। और साथ ही साथ आपको ये देखने की जरूरत है, सबसे पहला जो है, सबसे पहला काम आप करिए उनको बुलाने का, वो है आरसीएम केंद्र। जो आरसीएम केंद्र है, दुकान है, शॉप है, वंडर वर्ल्ड है, उन वहां पे उनको बुलाइए। सबसे पहला प्राथमिकता वहां दीजिए। क्या बात है सर, मां भगवती शॉपिंग वर्ल्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वहां बुलाइए सर। सबसे पहला प्राथमिकता वहां होना चाहिए सर। उदयपुरा क्षेत्र सबसे पहला प्राथमिकता यहां होना चाहिए सर। आदरणीय गुरुदेव बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रहे, आप जिनको भी बुला रहे हैं स्वयं भी उनके साथ रहे सर, स्वयं भी। कई बार ऐसा होता है, हमने बुला लिया, ओ माय गॉड बहुत बड़ा तोप का काम किया है, हमने बुला लिया दो लोगों को, अब हम मोबाइल लेके बाहर कहीं घूम रहे सर, अब हम बिजी हो गए। क्यों? आपने बोला था बुला दो, सीनियर आपका काम है प्लान समझाना, आप समझाओ, हम तो हमारे काम करेंगे। नहीं सर, आपका भी जिम्मेदारी है कि प्लान कैसे समझाते हैं वो देखना, वो सीखना प्रैक्टिकली, ये समझना बहुत जरूरी है। 10 लोगों को लेकर जरूर खुद भी बैठे सर। आप कॉल करना और सीखे कैसे बुलाए। सेकेंड ऑप्शन जो है, आपके जूनियर सीनियर का स्थान चुने। सीनियर जहां रहते हैं या सीनियर का जहां ऑफिस है, जहां डिस्प्ले वॉल का सामान है, या सीनियर के पास किट होता है, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। किट तो आपके पास धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी आप नए हैं तो आप ऐसे सीनियर के पास लेके जाए जो नॉलेजेबल हो, ज्ञानवर्धक, ज्ञान अर्जन किया हो, और जिनके पास प्रोडक्ट कंपैरिजन करने के लिए भी किट हो, जिनके पास बॉडी स्कैनर हो, जिनके पास कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो। ऐसे सीनियर के स्थान को चुने। यदि संभव हो तो पहला प्राथमिकता दुकान, उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है। सीनियर के ऑफिस को चुने बकायदा। सीनियर यदि ऑफिस में पहले कॉल करे, कॉल करके पता करे कि सर आप बिजी हो, फ्री हो, कैसे हो, आप अपने सीनियर के स्थान को चुनिए सर। मैंने यहाँ पे अपना फोटो, क्योंकि मुझे दूसरा था नहीं, हर व्यक्ति अपने ही बारे में सोचते हैं, तो बिल्कुल सर मैं सोचता हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप अपने अपने सीनियर के बारे में विचार करिए सर, है ना। विचार करेंगे तभी आप वो काम कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग देखिए कैसे होता है, सीनियर के स्थान पर भी आप लेके आ सकते हैं। नंबर वही रहता है कि फिर भी आप स्वयं भी साथ में बैठे सर, स्वयं भी साथ में बैठे, ये इंपॉर्टेंट है सर, यकीन मानिए। मोबाइल को साइलेंट करिए, इंपॉर्टेंट है।
अब दूसरा जो है, जो यदि ये दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप तीसरा विकल्प चुन सकते, वो है सीनियर के साथ सामने वाले के घर पे धावा बोल दे सर। सीनियर के साथ सामने वाले के घर पे ही धावा बोले, लेकिन पहले पूछ ले कि कब वो फ्री रहते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में जाने से चूके सर, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी एक बार पता करें कि उस कार्य क्षेत्र में फ्री टाइम कब होता है, ग्राहकी कब कम होता है। इस टाइप से आप एक बार चुन लीजिए कि भैया फ्री टाइम कब होता है, उस समय आप उनके घर में, उनके ऑफिस या कहीं भी, ये थर्ड ऑप्शन है सर। इस तरह से आप काम करें, लेकिन स्वयं साथ में जरूर रहे सर। मैं हमेशा कहूंगा स्वयं साथ में जरूर रहे सर। 6-7 लीडरों की वीडियो देखे, किताबें पढ़े सर। 6-7 लीडरों के वीडियो देखे, किताबें पढ़े। आपको ये सारे वीडियोस देखने की आवश्यकता है। अत्री साहब है, राकेश शर्मा जी है, मुकेश कोठारी जी है, हमारे आदरणीय सतीश पंडित जी है के वीडियो अभी भी क्या, वो हमेशा चलते रहेंगे। आदरणीय मातृशक्ति, उनके वाइफ जो है, उनका यहाँ पे दिख रहा है। आदरणीय रवि ओपी शर्मा जी, इनके वीडियो देखे सर, है ना। ये हमें समझने की जरूरत है। ये देखिए इतने सारे किताबें हैं, इनमें से कोई एक किताबें चुनिए सर। इनमें से कोई एक किताबें चुनिए। मेरे पास तो लगभग आधा किताब तो मेरे पास है इसमें से, है ना। तो किताबें चुनने की बहुत जरूरी है सर, किताबें चुनना बहुत जरूरी है सर। अब नेक्स्ट, नियम के अनुसार कार्य करें सर। आप इंजीनियर है, आप जज है, आप वकील है, आप डॉक्टर है, आप बिजनेसमैन है, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज का नियम अलग है, स्कूल का नियम अलग है सर। बालाजी कोचिंग का नियम अलग है, दूसरे कोचिंग का नियम अलग। आप वकील है तो आपके घर का नियम अलग है, वहीं दूसरा वकील है तो उसके घर का नियम अलग है सर। आप यदि डॉक्टर है तो आपके घर का नियम अलग होगा, और एक कोई आपके दोस्त डॉक्टर होंगे तो उसके घर का नियम अलग होगा। तो हर चीज का हर कार्य का एक नियम अलग से होता है। सेम कार्य है, लेकिन जहां संस्था चेंज हो गए, सेम काम है लेकिन संस्था चेंज हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यदि चेंज हो गया, कंपनी चेंज हो गया, फैक्ट्री चेंज हो गया, तो वहां नियम भी चेंज हो जाता है। सेम काम सेम है, लेकिन नियम चेंज होता है, तो उसके नियम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे नियम है सर, आपको 6 बेसिक के ऊपर फोकस करना है। आपको 7 कार्डिनल्स रूल को फॉलो करना है। 6 बेसिक को लेके चलना है, 7 कार्डिनल को फॉलो करना है, और 8 के ऊपर काम करना है सर। समझने की कोशिश करिए। 6 बेसिक को लेके चलना है। लेके चलना मतलब ये हमेशा चलेगा सर, दिन भर, लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा ये। 7 कार्डिनल को आपको फॉलो करना है सर। फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्रॉस लाइन में बात करेंगे। आपके सीनियर के टीम में भी वो नहीं लगते, लेकिन आप उससे इतने दोस्ती कर लिए कि भैया बता, तेरा तो बिजनेस खराब जा ही रहा है, मेरा भी जा रहा है यार, सही बोल रहा है यार। वो तो पता नहीं सीनियर लोग, और कई लोग तो ऐसे बोल देते, अरे यार ये सीनियर जो है 5 साल पहले जुड़े थे, जो पहले जुड़े थे उन्हीं का कमाई आता है, ऐसा वैसा। माने नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव बनोगे। इसीलिए कहते हैं कि अपनी अपनी टीम के हिसाब से चलो। देखिए सर, वो घर हमेशा टूटा है जिसने पड़ोसी की बात सुन के अपने घर में आके धावा बोला है। यकीन मानिए सर, जिसने पड़ोसी की बात सुन के अपने घर में आके धावा बोला है कि क्यों, मेरे ऑफिस जाने के बाद सुना है तुम फोन पे बात करते रहते हो, पड़ोसी ने बोला है। तो यकीन मानिए सर, ये आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। 7 कार्डिनल्स में लिखा हुआ है सर, बकायदा लिखा हुआ है। ये देखिए, ये अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मक ना फैलाए, और ना ही क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस का वार्तालाप करे। आपको 6 बेसिक अपने जीवन में उतारना है। 7 कार्डिनल्स रूल जो है आपको फॉलो करना है। 8 स्टेप, मैं कहता हूं सर, मुझे भी यदि दूसरे टीम को यदि बुलाते हैं, यदि आदरणीय मान लेते हैं कोई दूसरे टीम के बड़े लीडर यदि मुझे बुलाते हैं, सर एक बार आ जाइए मेरे टीम में, तो भी मैं अपने गुरुदेव से एक बार पूछ के जाता हूं कि सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो ये नियम का पालन करिए, और 8 कोर स्टेप जो है वो आपको सफलता दिलाएगा सर। 8 कोर स्टेप जो है आपको सफलता दिलाएगा, उसके हिसाब से काम करना होगा। आगे देखते हैं सर, सभी ऑफर में भाग ले, और अपने अनुज, अग्रज नहीं, अनुज साथियों को भी सलाह दे। छोटे आपके डाउन लाइन है, आपके जो लाइफ लाइन है, उनको सलाह दे कि मैं कर रहा हूं, आप भी करो। चाहे वो कोई भी ऑफर हो, चाहे वो लॉयल क्लब वाला ऑफर हो, चाहे वो न्यूट्री चार्ज की तरफ से कोई ऑफर आया हो, चाहे वो न्यूट्री चार्ज के, देखिए मातृ शक्तियों के लिए कितने शानदार शानदार सेट्स है,
चाहे वो आरसीएम की तरफ से एक्साइटिंग ऑफर आया हो, गुड डॉट की ओर से आया हो, हमारे कंपनी के कई ऑफर्स आते, बड़े बड़े ऑफर्स आते, मैंने छोटे से ऑफर से लेकर बड़े से बड़े ऑफर तक हमें मिलता है। तो ये सारे ऑफर में भाग लेने की आवश्यकता है। और यकीन मानिए सर, ऑफर में भाग लेंगे, आप अचीवर बनेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप मीटिंग में जाएंगे, स्टेज पे बुलाया जाएगा तो आपके टीम 10 लोग लेके आप गए हैं और आप अकेले स्टेज पे जा रहे हैं सर, बहुत गजब का मजा आता है सर। और जो बाकी 9 बैठे हैं ना, आग लगता है उसमें सर, यार मैं चूक गया, घर पे बोल के आया था कि कुछ ना कुछ करूंगा, अब तो इज्जत पे बात आ गई है, करना तो पड़ेगा। सम्मान जब हम ईगो पे ले लेते हैं ना सर, कई जगह पॉजिटिव ईगो पे ले लेते तो आगे बढ़ जाते, नेगेटिव ईगो पे लेने से वो फिर टूट जाते सर। इसलिए पॉजिटिव ईगो पे लीजिए सर, पॉजिटिव सोच रखिए और अपने अनुज साथियों को भी सलाह दे कि यस, ऐसा ऑफर में हमने भाग लिया है, आप भी लो, कोशिश तो करो कम से कम लेने के लिए। ये समझने की आवश्यकता है सर, भीड़ से अलग होने का कुछ ऐसा करे कि आप भीड़ से अलग हो सके सर। ये देखिए स्टेज पे सर, इस स्टेज के सामने 500 लोग होंगे, लेकिन इस 500 लोगों में से शायद ये 10-15 लोग होंगे सर। ये आपने अपने आप को अलग कर लिया सर, आपने अपने आप को अलग कर लिया सर। रात में देखिए सितारे जो है चमकते हुए दिखते हैं सर, तो अलग कर लिए सर। अंधेरा जो है स्टेज के सामने है सर, उनमें से जो जो चाहे वो इस लाइट में आ सकता है सर, वो चमक सकता है। इस स्टेज के सामने जो भीड़ होता है वो अंधेरे में ही होता है सर, यकीन मानिए सर। इसीलिए एक डायलॉग दिया जाता है कि किसको स्टेज पे बात करना बुरा लगता है, हिम्मत नहीं आता है, तो एक काम करो, आंखें बंद करके ये सोचो मेरे सामने सारे गधे बैठे हैं, मैं जो बोलूंगा वही सच है, मैं जो बताऊंगा दुनिया में और कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि सामने तो अंधेरा है ना। तो यकीन मानिए, यदि आपको अंधेरे से उजाले में आना है, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो तमसो मा ज्योतिर्गमय में यदि आना है ना, इस अंधेरे से उजाले में आना है, दुनिया से अलग दिखना है, तो यकीन मानिए सर, ऐसा स्पीकर आपको बनना पड़ेगा, ऐसा आपको माइक हाथ में लेने की आदत बनानी पड़ेगी सर। इसीलिए बोला जाता है सर कि माइक ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए, यहां से शुरुआत करते हैं हम कि अपना परिचय दीजिए। सर मैं बहुत डरपोक टाइप का था, आज आपके सामने जो हिम्मत से और कला कौशल से आपके साथ बात कर रहा हूँ, एकदम पर्सनालिटी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, इसका एक रीजन है सर, मैंने सीखा है, खुद को सीखा है, मुझे सिखाने वाले को मेरे ऊपर गर्व है सर। यस, मैंने सिखाया कई लोगों को है, लेकिन यस, आपने खुद से आगे आए तभी मैं आपको सिखाने में मुझे अच्छा लग रहा है सर। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं सबको मौका देता हूँ, जो जो आएंगे उनको देख के मुझे अच्छा लगेगा सर। दीपक अहिरवार जी जो है हमारे बीच में खुद से आ गए सर, कितना अच्छा लगा सर। सुशील मेहरा जी छत्तीसगढ़ से, कितना अच्छा लगा सर, है ना। तो ऐसे जब तक आप आएंगे नहीं, कैसे काम चलेगा। देखिए मात्र शक्ति, क्या सर हमारे इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, क्या मात्र शक्ति से भी डरपोक है क्या सर? मैं से गलत शब्द बोल गया शायद, लगता है कि मातृशक्ति का मतलब मुझे कमजोर नहीं समझना चाहिए था, मैं कमजोर समझता भी नहीं हूं, लेकिन एक निकल गए कि यार बताइए, एक मातृशक्ति अकेले स्टेज पे है और हम अपना परिचय देने से भी कभी कभी कतरा जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है, इसको नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव वे में ले सर। ये देखिए सर, जोश जुनून सर, जोश जुनून आपके अंदर है तो आप इस यहाँ पे पहुंचेंगे सर। यदि आपके अंदर सिर्फ सपना है कि मुझे भी पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे। आपके अंदर वो जोश, आपके अंदर वो हौसला, आपके अंदर वो हिम्मत चाहिए 3F से लड़ने का। 3F फैमिली, सबसे पहले फैमिली से लड़ना पड़ेगा कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, उनसे लड़ के आगे आना पड़ेगा, उनको समझा के आगे, लड़के मतलब गाली गलौज देके के नहीं सर, उनको चिल्ला के नहीं, समझा के आगे आना पड़ेगा। फिर आपके फ्रेंड आपके पीछे पड़ेंगे कि भैया आजकल तो टाइम ही नहीं दे रहे, ईद के चांद बन गए हो, तो उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। फिर आपके फील्ड में तो सर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे सर, सबको आपको आगे लेना होगा सर। ये देखिए सर, जय हो बालाजी की। दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति दे मां, है ना। ये तो सुना ही है आपने, तो हम तो अपने जय तो करेंगे सर, डेफिनेटली सर। ये देखिए सर, मजा आता है सर, कुछ भी कहिए मजा आता है। आप जिस दिन इस जगह पे आ जाएंगे ना, आप कहेंगे सर मजा आता है, कुछ भी कहिए मजा तो आता है सर। भीड़ से अलग होने का मजा जो है वो कहीं और नहीं है सर।
अब जो जो मैंने आपको किया है, जो जो आपको दिखाया है, जो जो आपको करना है, ये डायरी में लिखते हुए पर डे करते रहिए, पर हफ्ते में करते रहिए, पर मंथ में करते रहिए, पर वीक जिसे बोलते हैं, हफ्ता बोल गया मैं, हिंदी इंग्लिश मिला के बोल दिया। तो ये सारी चीजें आपको करना है और करते करते सर द सेम, मतलब वही सेम चीजें आपको क्रिएट करना है, डुप्लीकेट सर, और ट्रांसफर करना है जो आप हो, जो बालाजी है, बालाजी ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। जो दिख जाएगा कि इस बंदे के अंदर मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन डाल दूं। पहले जमाने में देखिए सर, गुरु जो है आशीर्वाद से ही सारे गुण उसके अंदर डाल देते थे सर। ट्रेनिंग तो देते ही थे, लेकिन आशीर्वाद में भी फर्क होता था सर। तो आशीर्वाद लेने के लिए रेडी रहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा सर, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा, यकीन मानिए सर, ट्रांसफर आपके अंदर होगा। वो चीज डुप्लीकेट क्रिएट करिए सर, अपना अक्ष अक्ष जो है वो क्रिएट करिए, डुप्लीकेट क्रिएट करिए सर, डुप्लीकेट, जस्ट डुप्लीकेट क्रिएट करिए सर। अब आप कहेंगे सर मैं तो काम करता नहीं हूं, तो कैसे डुप्लीकेट क्रिएट करूं? सर आपके जैसे ही डुप्लीकेट दूसरा क्रिएट होगा सर, जैसा आप होंगे वैसे ही आपका दूसरा डुप्लीकेट क्रिएट होगा सर, डेफिनेटली। हाँ, या तो फिर आपने गलती से किसी को ज्वाइन करवा दिया, तो फिर आपने एक्टिव अपलाइन से मिलवा दिया, भले ही आप ढीले ढाले पन से जा रहे हो, आप ढीले हो, लेकिन आपके जूनियर एक्टिव हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उसने ट्रांसफर से संपर्क जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, ट्रांसफर में जाके उसने अपने जो घर का कुंदा है, मतलब कनेक्शन है, उसने ट्रांसफर से कर लिया है, ट्रांसफर से डायरेक्ट बिजली उसको मिल रहा है सर। ये समझने की आवश्यकता है, आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, आपको अपने डुप्लीकेट्स क्रिएट करना होगा सर। डुप्लीकेट्स जितने क्रिएट करेंगे सर, उतना बेनिफिट है सर। आपको अपने डुप्लीकेट्स, क्या सबको दिखाई दे रहा है? आपको अपना डुप्लीकेट्स क्रिएट करना होगा सर। जिस दिन आपने अपना डुप्लीकेट्स पूरे क्रिएट कर लिए, और यकीन मानिए दे सर, शायद मुझे लगता है 5-5, 10 खतरनाक डुप्लीकेट मैंने तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, और करूंगा। 10 नहीं, 20-20 होगा, डेफिनेटली होगा। यकीन मानिए मुझे बहुत मजा आया सर, और यही काम ऑल ओवर इंडिया में आप कर सकते हैं सर, यही काम आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। इसके कोई माने रोक टोक नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आरसीएम के शॉप से आप कहीं भी, किसी भी रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त, ये कर सकते हैं। और ये करते करते आपको बहुत मजा आएगा। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने टाइम तक मुझे देखे। लाइक शेयर करना ना भूले मेरे इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यकीन मानिए आपको ये वीडियो दिखा के मुझे भी मजा आया, और मुझे लगता है कि सर ये वीडियो देखने के बाद आपको भी मजा आएगा, आया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो राह नहीं है।